जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड निकल चुका है। स्कोर कार्ड निकलने के बाद फर्म की छटनी होती है, स्क्रूटनी होती है। तो यहाँ पे ईसीजी और ओटी और एक्सरे के पदों के लिए स्क्रूटनी की जा चुकी है। स्टाफ नर्स में बहुत सारे लोग में जो है ये भ्रम फैल रहा है कि स्क्रूटनी का फॉर्म हमें भरना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपका स्कोर कार्ड आ चुका, जो पास है नोट पासेड है। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि स्क्रूटनी उन्हीं लोगों को किया गया है जो पास हैं, जो अयोग्य है उनका स्क्रूटनी नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है, जब वो मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाए तो उन पर आगे विचार किया ही नहीं जाएगा। एडवर्टीजमेंट में भी लिखा है कि आप न्यूनतम मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ भी लिखा गया है, आपको मैं 2-3 पेज का ये नोटिस है, मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है स्टाफ नर्स में। कब कब के डॉक्यूमेंट आपका सत्य है तो आपको माना जाएगा। साथ में जो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, आपके शादी हो रखे हैं, तो किन के नाम से अगर आप क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट होता है लगाते हैं तो किन के नाम का होना चाहिए, कब तक का मान्य है। साथ में किन लोगों को डॉक्यूमेंट न रहने के कारण अयोग कर दिया गया है और आपको भी अगर ये सिचुएशन है तो अयोग कर दिया जाएगा। वो सारा कुछ इसमें विवरण दिया है। इस आधार पर आप खुद स्टाफ नर्स का भी चीज़ें को समझ सकते हैं। देखिए, अब बहुत लोग आएंगे यहाँ पे बोलेंगे कि भाई तुम लेट हो। देखिए, जब तक मैं चीज़ों को एक एक पॉइंट को नहीं समझता हूँ, जब तक समय प्रॉपर नहीं मिलता है, तब तक मैं नोटिस आया और हाल देख जाकर बना दिए, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। प्रॉपर समझता हूँ, समझाता हूँ। तो ये सारा चीज़ें दिए गए हैं ओटी ईसीजी वगैरह के लिए। स्क्रूटनी यहाँ पे देख लिए, लिखा भी है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन का स्क्रूटनी आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा संलग्न अभिलेखों के अनुसार ही विवरण प्रदर्शित होगी। यानी यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है, सीबीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्ण पाए गए अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जा रही है, किंतु उनकी अभ्यर्थियां पूर्णतः औपबंधिक है। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनकी अयोग्यता संबंधित तथ्य संज्ञान में आने पर या अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित जो भी है, यहाँ पे सीधा कहने का मतलब है कि आप जो है कुल मिलाकर यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि सीबीटी में जो उत्तीर्ण है यानी जो पास है, यानी स्टाफ नर्स में भी जो लोग पास होंगे उन्हीं का स्क्रूटनी किया जाएगा। यहाँ भी वही लिखा गया है कि सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर उत्तीर्णता पाए गए अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जा रही है। सबसे पहले आपका स्क्रूटनी या आपसे ऑब्जेक्शन तभी लिया जाएगा जब आप एग्जाम में पास हो गए हैं। अगर आप पास नहीं हुए हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में स्क्रूटनी अगर किया जाएगा, पास नहीं है तो विचार ही नहीं होगा। पास है तो ही आपके डॉक्यूमेंट पर या जो भी जिस कारण से अगर आपको अयोग किया जाएगा डॉक्यूमेंट के कारण, तो आप उस पर अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पहला बात समझ गए, आगे बढ़िए। कभी भी होगा ऑनलाइन होगा, ईमेल के माध्यम से स्क्रूटनी नहीं होगा, ध्यान दीजिए। ऑनलाइन से आपका जो है आपत्ति दर्ज करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है, आपत्ति समर्पित करने से पूर्व कुछ ध्यान पूर्वक देने वाली बातें। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र नहीं रहने के कारण अभ्यर्थियों को अयोग किया गया है। पहला तो ये कह रहे हैं कि हमने जो स्क्रूटनी किया और स्क्रूटनी करने के बाद जो हम अयोग किए हैं यानी ईसीजी और इन सब के लिए, तो आप लोग से ये चीज़ें होगा कि जो कट ऑफ डेट था, जो ये स्टाफ नर्स का कट ऑफ डेट रखा गया था 16/5 शायद लास्ट था, ठीक है। तो जो कट ऑफ लास्ट जो डेट था फॉर्म भरने का स्टाफ नर्स का, वहाँ तक था कट ऑफ डेट। अब कट ऑफ डेट तक जिनका भी अगर मान गए प्रमाण पत्र, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो आपका मार्कशीट हो, बहुत लोग फाइनल मार्कशीट नहीं था तो कुछ भी लगा के अप्लाई कर दिए थे, बहुत लोग रजिस्ट्रेशन जो है कुछ भी लगा दिए थे। तो यहाँ पे करने का मतलब सीधा है कि जो भी डॉक्यूमेंट फाइनल है वह कट ऑफ डेट जो स्टाफ नर्स का रखा गया था वहाँ तक का होना चाहिए। स्पष्ट लिख रहा है कि यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, नहीं रहने के कारण अभ्यर्थियों को अयोग किया गया है। यहाँ पे किया गया है और स्टाफ नर्स में भी किया जाएगा।
अगर लास्ट डेट तक आपका जो फॉर्म भरने का कट ऑफ का लास्ट डेट था वहाँ तक डॉक्यूमेंट अगर पूरा पूरा क्लियर नहीं था तो आपको भी आगे अयोग कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे लिखा गया है, यहाँ पे तो बायोलॉजी की बात है, वहाँ पे नहीं है, बात हटाइए। आगे यहाँ भी है दूसरी चीज़ें, एक महत्वपूर्ण चीज़ें है यहाँ पे देख लीजिए। जो भी लोग ऐसे हैं जो जैसे ड्रेसर है, ठीक है, जैसे ड्रेसर में, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं, स्किल इंडिया से पढ़ाई किए हैं, किसी सोसाइटी से या किसी ट्रस्ट से या डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी लोग हैं जो सर्टिफिकेट लिए हैं, चाहे वो ड्रेसर हो, ओटी हो, एक्सरे हो, कुछ भी हो, आप लोग को जो है यहाँ पे वैलिड नहीं किया गया है और कहा गया है कि आप चाहें तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, साक्ष्य दे सकते हैं। अब भाई कोई ओपन से पढ़ा है, कोई स्किल इंडिया से, कोई सोसाइटी से, कोई ट्रस्ट से पढ़ा है, तो अब वो क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेगा? अपने तरफ से सफाई देगा देगा कि हाँ ये वैलिड है, भारत सरकार से कुछ देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बीटीएससी ने साफ मना कर दिया है। दूसरी चीज़ें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, आप ये सारा चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे बढ़िए, आगे यहाँ पे तो देखिए लिखा हुआ है योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्र, ध्यान रखिए, यहाँ तक कि आरक्षण वाला भी इतना तक निर्गत होने पर मान किया गया है। यानी कुल मिला के सबका जो लास्ट डेट था, ठीक है ना, कट ऑफ डेट सबका रखा गया था, तो ये तो ईसीजी एक्सरे के लिए है। स्टाफ नर्स के लिए जो कट ऑफ लास्ट डेट था वहीं तक जो है आपका मान किया गया है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे एक बात अलग है कि मामला आपका कोर्ट में भी है, स्टाफ नर्स का, आईएनसी बीएनआरसी वाला, तो उसमें एक ध्यान रखने वाली बात वो भी होगी कि कोर्ट का निर्णय क्या आता है, तो उसको भी बीटीएससी फॉलो करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अभी देखा जाए, चाहे आपका क्रीमी लेयर की बात करेगा, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट के बात करेगा, वह सब जो है आपके लास्ट डेट जो कट ऑफ के था वहाँ तक हर हाल में होना चाहिए। अगर उसके बाद आपका ओरिजिनल आया है, फाइनल आया है, रिजल्ट वगैरह कुछ भी, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, सीधा रखिए। कार्य अनुभव भी, सबके डेट कार्य अनुभव कब तक होना चाहिए, वो सारा चीज़ था वहाँ पे, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। दूसरी चीज़ें ध्यान दे लीजिए, ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। दूसरी चीज़ें, आप दावा कर दिए ईबीसी है में है, दावा किए हैं ईडब्ल्यूएस में है, आप दावा किए हैं कि हम बीसी में है, लेकिन आप जो है वहाँ पे जो जरूरी डॉक्यूमेंट था, प्रमाण पत्र था, आप अपलोड नहीं किए, तो आपको वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल में जाना पड़ेगा। बात समझ गए? ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। यानी अगर आप मैरिड वोमेन है और आप अपना आरक्षण वाला जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से बनाए हैं तो आपको लाभ नहीं दिया गया है। इसका मीन्स है कि स्टाफ नर्स में भी अगर आप हस्बैंड के नाम से बनाए हैं तो आपका उसका लाभ नहीं मिलेगा, सीधी बात है। ठीक है। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर समान प्रशासन विभाग के इतना के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात इसमें ये कहा गया है कि आप हस्बैंड के नाम से बनाए हैं तो वैलिड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन जब होगा तो उसमें आप अपने फादर के नाम से अगर अपलोड करती हैं तो उस पर कार्रवाई होगा और आपको जो है मिलेगा आरक्षण का लाभ। तो अगर आप हस्बैंड के नाम वाला अपलोड कर दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्शन जब स्टाफ नर्स का लेगा तो वहाँ पे आपको फादर का देना पड़ेगा और ये बात आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो इसलिए फादर वाला अपने पास एडजस्ट करके रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है यहाँ पे स्पष्ट चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों की पुनः जांच की जाएगी। आपत्तियों के निष्पादन एवं जांच उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। कुल मिला के आप एक बात समझ लीजिए कि आप स्टाफ नर्स से भी ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। पहले तो स्क्रूटनी किया जाएगा, स्क्रूटनी में जिनका डॉक्यूमेंट कट ऑफ डेट तक नहीं होगा उनको अयोग कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्वालीफाइड करने के बाद वहाँ पे कारण डाल देगा कि किस कारण से आपको डिस्क्वालीफाइड किया गया है, क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था, या आपका जो आरक्षण का मतलब प्रमाण पत्र होता है वो नहीं है, तो आपको जनरल में डाल देगा। तो इन सब चीज़ों से वहाँ पे दे देगा कारण,
अब उस कारण को आप दर्ज करना चाहते हैं आपत्ति, तो आप साक्ष्य सहित अपना जो है प्रस्तुत करें वहाँ पे ऑनलाइन में, ठीक है। ऑब्जेक्शन का देता है ऑनलाइन में, जब आएगा तो आप लॉगिन OTP करके मोबाइल से और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसमें साक्ष्य प्रस्तुत करें, ठीक है, लिखना पड़ता है फॉर्म में, और देन जो है आप सबमिट करेंगे तो आपके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन वाला बात है, क्वालिफिकेशन वाला बात समझ लीजिए, सिर्फ छूट मिलेगा बिहार स्टाफ नर्स में तो रजिस्ट्रेशन पर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पर केस हो रखा है पटना हाई कोर्ट में INC BNRC, तो छूट मिलेगा तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर, अगर कोर्ट के निर्णय आता है तो। बाकी आपके मार्कशीट पर, बाकी आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर कोई जो है आपको छूट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ये कहेंगे कि मेरा जब रजिस्ट्रेशन का दे रहे हैं तो मार्कशीट का भी दीजिए, एग्जाम पास का भी दीजिए, तो वो नहीं देगा। वो कट ऑफ डेट जो लास्ट था वही रहेगा, सिर्फ चेंजेज होगा तो रजिस्ट्रेशन में होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब जिनका INC का नहीं है तो उनका बिहार में हुआ नहीं है तो उनको कराना पड़ेगा, तो उनको अगर विशेष छूट होगा तो कोर्ट के द्वारा होगा। अदरवाइज जो लास्ट डेट रखा गया है वो लास्ट डेट तक ही जो है आपको प्रमाण पत्र इशू होना चाहिए, आगे का नहीं लेगा।